हेलो दोस्तों। आज मैं रामायण से संबंधित एक संवाद बताने जा रही हूँ, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि राम और रावण की सोच में क्या अंतर था। एक सोच ही राम को राम बना देता है और रावण को रावण। तो सबसे पहले मैं राम क्यों राम थे, राम क्यों पूजनीय रहे, राम को क्यों सभी भगवान मानते थे, तो इस तथ्य को स्पष्ट कर रही हूँ कि जब विभीषण लंका से अ, यानी राम के शरण में आ गया था और राम ने विभीषण को गले लगाकर लंका का राजा बनाने का वचन दे दिए, तब सबने राम को समझाने की कोशिश किए। जो दुश्मन के घर से आए हुए को अपने शिविर में जगह देना सही नहीं है, इसलिए आप विभीषण को यहाँ से जाने दीजिए। तो राम ने कहा कि नहीं, सीता रह गई लंका में तो कोई बात नहीं, सीता रह गई लंका में तो कोई बात नहीं, अयोध्या समाप्त हो गया तो कोई बात नहीं, लक्ष्मण युद्ध में मारा गया तो कोई बात नहीं, भरत मेरे इंतजार में विलाप करता रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन विभीषण मेरे शरण में आया है, मेरे बाहों में आया है और अपने शरण में आए हुए शरणागत का रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है, और इसीलिए हम विभीषण को यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे। और उधर जब मेघनाद मारा गया तो उसका एक हाथ कट हो करके, और जो मेघनाद की पत्नी सुलोचना थी उसके आंचल में आ गिरा, और तब सुलोचना देखकर अचंभित हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह जो मैं देख रही हूँ क्या ये सही है, क्योंकि मेघनाद को कोई मार नहीं सकता, लेकिन ये जो हाथ है वो मेघनाद का ही है। तब वो उस हाथ को उठाकर विलाप करने लगती है, जोर जोर से वो उस हाथ से प्रार्थना करने लगती है कि क्या बेशक हाथ वही है प्यारे जो हार गले का मेरा था, क्या बेशक हाथ वही है प्यारे जो हार गले का मेरा था, क्या बेशक हाथ वही है प्यारे जिसने इंद्र को इंद्रजीत कहलाया था, क्या बेशक हाथ वही है प्यारे जिसने लक्ष्मण को नाग फांस में बांधा था। तो वह कटा हुआ हाथ एक कुश की लकड़ी को उठा और लिख देता है कि हाँ, बेशक हाथ वही है प्यारी जो हार गले का तेरा था, बेशक हाथ वही है प्यारी जो हार गले का तेरा था, बेशक हाथ वही है प्यारी जिसने इंद्र को इंद्रजीत कहलाया था, बेशक हाथ वही है प्यारी जिसने लक्ष्मण को नाग फांस में बांधा था। और यह सुन सुलोचना विलाप करने लगती है और रावण से रो रो कर मेघनाद को वापस करने के लिए बोलने लगती है। तब रावण कहता है कि सुलोचना, तुम रावण के पुत्र वधू होकर, रावण के कुल वधू होकर के, और तुम विलाप कर रही हो, तुम्हें ये विलाप करते हुए शोभा नहीं दे रहा है। मैं तेरे इस एक शीश के बदले लाखों शीशों का ढेर लगा दूंगा। और तब सुलोचना कहती है कि मुझे वो लाखों शीशों से नहीं, मेरे सिर्फ और सिर्फ जो मेरे पति थे
उनके एक शीश से मतलब है। और अगर आप तीनों लोकों के स्वामी हैं तो आप मेरे पति का सिर हमें वापस ला कर दीजिए। और यही सोच रावण को रावण बनाता है। वो अपने पुत्र के लिए भी शोक नहीं किया, उसको जरा भी हृदय में प्रेम नहीं था, उसे पूरे शरीर में सिर्फ और सिर्फ अभिमान भरा हुआ था। धन्यवाद।